हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 का 2025 के जो न्यू टेक्स्ट बुक आई है पंजाब की, उसमें हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। चले आज अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर जो 1 है। वो कहता है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42। वो कह रहा है कि सम ऑफ 3 इंटीजर्स का जो सम है वो आपके पास क्या है, 42। फाइंड द 3 इंटीजर्स। आपने इंटीजर्स फाइंड करने के वो 3 इंटीजर्स कौन से हैं जिनका आपने 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का जो सम लेना है वो 42 हो। हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि लेट एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 2। हम लोग कहते हैं कि हमने ये 3 इंटीजर्स ले लिए हैं। लेट एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 बी द 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। ले लिया हम लोगों ने इंटीजर्स। अब अकॉर्डिंग टू जो स्टेटमेंट्स हैं, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट वो हमें कह रही है कि इन तीनों इंटीजर्स का जब सम करना है ना, आपने एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2, हमने इन तीनों इंटीजर्स का क्या ले लिया, सम ले लिया। लेकिन वो कह रहा है कि इन तीनों इंटीजर्स का जो सम है वो किसके इक्वल है, 42 के इक्वल है। 42 के इक्वल है। अब ज़रा इनका इंटीजर्स का सम करके देखते हैं क्या आ रहा है आपके पास। यहाँ पे देखें, एक्स प्लस 1 प्लस ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 42। 1x, एक ये x है, एक ये x है, x प्लस एक्स, तीनों x को अगर हम ऐड करते हैं तो आपका आंसर आता है 3x प्लस, और 1 और 2 को अगर हम ऐड करेंगे तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 3 इज इक्वल टू 42। 3x इज इक्वल टू, हमें x चाहिए, ये प्लस का 3 हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे आके ये हो जाएगा माइनस का। तो 42 में से अगर हम 3 निकालते हैं तो आपका आंसर आता है 39। ये साथ हम वैसे लिख सकते हैं। अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। जब हमने इसको कटिंग किया तो आपका जो आंसर आया है वो x, वो कितना आया है, 30। ये तो था हमारा x हमने निकाला ताकि हम इसमें पुट करके आपको इंटीजर्स बता सके कि इंटीजर्स हैं क्या। अब देखें, x जो फर्स्ट इंटीजर है वो क्या था, हमारा x था ना, x। तो फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x, और x इक्वल किसके है, 13 के। हम यहाँ पे लिख देते कि हमारा जो फर्स्ट इंटीजर आया है वो क्या आया है, वो 13 आया है। अब हम बात करते हैं सेकेंड इंटीजर्स की। सेकेंड इंटीजर यहाँ पे हमारे पास है x प्लस 1। देखें, x प्लस 1, x की वैल्यू क्या है, 13, तो x की जगह हम क्या लिखेंगे, 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। ये क्या है, ये आपका सेकेंड इंटीजर्स है। सेकेंड इंटीजर क्या आ गया, 14। अब हमारे पास थर्ड इंटीजर है। 3 इंटीजर्स कहा था, उन्होंने कहा था इन तीनों इंटीजर्स की क्या चाहिए हमें वैल्यू। जो तीसरा इंटीजर है वो क्या है, x प्लस 2। देखिए यहाँ पे x प्लस 2, x की जगह हम लिख देंगे 13 प्लस 2, और 13 प्लस 2 इज इक्वल टू 15। ये क्या था आपका थर्ड इंटीजर्स। ये थे हमारे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इंटीजर्स जो कि उसने हमें कहा था कि हमें फाइंड करके दे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। यहाँ पे देखते हैं, वो ये कह रहे हैं आपसे, द डायग्राम शो, कि ये जो डायग्राम बनी हुई है ये आपको शो क्या करवा रही है, एक राइट एंगल ट्राइंगल शो करवा रही है, ABC। अब ये सोचने वाली बात है कि राइट एंगल ट्राइंगल होती क्या है। एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल आपका कितने का हो, 90 का, उसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। विच द लेंथ ऑफ AC, जिसकी लेंथ उसने आपको दे दी है, AC इज इक्वल टू √3 + √5 सेंटीमीटर।
और जो उसका एरिया है ट्राइंगल का, जो एरिया दिया हुआ है ट्राइंगल, द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, वो उसने आपको दिया है 1 + √5 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो कहता है कि मुझे इसकी ये जो लेंथ है ना AB वाली लेंथ, ये मुझे इसकी लेंथ फाइंड करके दो, जबकि वो कह रहा है इन द फॉर्म ऑफ A√3 + B√5 सेंटीमीटर। ये इस फॉर्म में आपका, वो कहता है जो लेंथ है ना आपकी वो इस फॉर्म में आनी चाहिए, जबकि A और B दोनों क्या हैं, इंटीजर्स होने चाहिए। अब तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है कि जिसमें उसने एक लेंथ आपको दे दिया AC लेंथ उसने आपको दे दी है, और AB उसने आपको कहा कि मुझे फाइंड करके दे। तो यहाँ पे एक उसने फार्मूला दिया है। फार्मूला हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फार्मूला होता है, और ये उसने आपको क्या दिया है, इस ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ है आपको। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, क्या है हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल, 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था हमारे पास गिवन डाटा, जो आप कह रहे हैं ना कि हमारे पास जो गिवन डाटा है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल दे दिया है 1 + √5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक उसने लेंथ दी है आपको AC की, और वो है √3 + √5 सेंटीमीटर। ये दो चीज़ें थी हमारे पास गिवन। अब हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला है क्या। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट, और ये इक्वल किसके है, 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर के। अब बेस तो उसने आपको इस डायग्राम में दी है, कितनी है, AC, और वो है किसके इक्वल, √3 + √5 के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 बेस आपकी है √3 + √5 सेंटीमीटर, और हाइट ये उसने आपको कहा है कि हमें ये हाइट फाइंड करके दे, तो हाइट की जगह हम क्या लिख देते हैं, AB लिख देते हैं, 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखें AB फाइंड करना, तो ये सारी ये जो चीज़ है हमारे पास, ये हम इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। अब 2 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हम लिखते हैं √3 + √5 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। अब देखें, अब ये लेंथ है, ये जो लेंथ है ट्राइंगल की AB, ये चीज़ उसके साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। इक्वल के दूसरी साइड पे आके ये क्या हो जाएगी, डिवाइड। 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय √3 + √5 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर तो इस एक से क्या हो गया, कैंसिल होगा। बाकी आपके पास जो लेंथ आई है वो AB क्या है आपके पास, 2 × 1 + √15 over 3 + √5 सेंटीमीटर। लेकिन जो उसने हमें कहा है ना कि हमें जो AB की जो लेंथ फाइंड करनी है वो फॉर्म में ये हो कि A√3 + B√5 सेंटीमीटर, लेकिन ये इस फॉर्म में तो नहीं है। अब इस फॉर्म में करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है इसको क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे रैशनलाइज। क्या कर देंगे, रैशनलाइज। ये लेंथ को शो करता है AB। 2 × 1 + √15 over 3 + √5। रैशनलाइज करने का तरीका, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दे और डिवाइड भी कर दे। अब देखिए 2 × 1 + √15, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 - √5 ओवर। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं √3 + √5 इंटू √3 - √5। अब मल्टीप्लाई इसको करते हैं, 2 वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा। 1 को जब √3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो √3, और इसको जब 1 को पहले इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया मल्टीप्लाई। अब √15 की बारी है, प्लस। अब √15 को जब हम √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका
45 माइनस, और जब इसको इसके साथ करेंगे स्क्वायर रूट 15 को 5 के साथ, तो ये होगा आपका 75 ओवर स्क्वायर रूट 3। ये वही वाला फार्मूला जो हम यहाँ पे लिख देते हैं अभी, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे देखते हैं 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस, अब 45 है, 45 के तरफ फैक्टर्स तो बनाते हैं हम, क्या बनते हैं 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5, यानी कि 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस, अब 75 के भी हम बनाते हैं यहाँ पे, 75 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, ये 5 3 ज़ा 15 और 3 1 ज़ा 3, तो ये बनते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 ओवर 9, 3 का स्क्वायर 9 के इक्वल माइनस, ये इससे कैंसिल हो गया, सिंपल यहाँ पे रह गया आपके पास 5। अब हम यहाँ पे ज़रा इसका रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे कर देते हैं, इज इक्वल टू 2, यहाँ पे आ गई ब्रैकेट स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। अब देखें ये स्क्वायर, ये जो 3 के ऊपर स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट को क्या कर देगा, कट कर देगा, तो ये 3 कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और स्क्वायर रूट 5 अंदर ही रहेगा माइनस। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 5 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, 5 आ जाएगा बाहर, और अंदर क्या रह जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 9 माइनस 5 किसके इक्वल है, यहाँ पे देखें, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे था स्क्वायर रूट 3, जब हमने इसका भी स्क्वायर रूट किया यहाँ पे आ गया 3, और 3 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 2, ये 2 इस 2 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, माइनस, ये देखिए स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस 3 स्क्वायर रूट 5 माइनस 5 स्क्वायर रूट 3। अब देखिए स्क्वायर रूट 3 वाली कितनी वैल्यूज़ है, 1 2, इसके साथ क्या है 1, इसके साथ क्या है माइनस 5, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये 1 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 4 स्क्वायर रूट 3, और इसका करेंगे तो आएगा 2 स्क्वायर रूट 5। अब क्या करते हैं, अब इस माइनस को ब्रैकेट के साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5। अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। यहाँ पे था 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5, अगर हम यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो बचता है 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5, और उसने हमसे क्वेश्चन में भी यही कहा है कि आपके पास जो फॉर्म हो वो a स्क्वायर रूट 3 प्लस b स्क्वायर रूट 5 की फॉर्म हो। तो यहाँ पे देखा जाए a और b उसने कहा था इंटीजर्स है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए ये तो हमारी लेंथ आ गई ना a b, यह आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखा जाए तो a स्क्वायर रूट 3 प्लस b स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर की फॉर्म में उसने कहा था, तो a की वैल्यू यहाँ से आपके पास आती है 2 और b की आती है -1, और उन्होंने कहा था ये दोनों इंटीजर्स हैं, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स में बिलोंग करते थे ये, तो ये उसी में से बिलोंग कर रहे थे। ये थे हमारे एक्सरसाइज 3.2 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। अगर समझ आ रही है और आप चाहते हैं कि हमारी और वीडियोस आप तक पहुँचे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।